दिशा सालियान केस एक बार फिर से खुलने वाला है क्योंकि उनके पिता के पास ऐसे सबूत हैं जो मुंबई पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को झूठा साबित करके रख देंगी। दिशा के पिता सतीश सालियान ने कहा है कि बेटी को न्याय दिलाकर रहेंगे और आदित्य ठाकरे एंड गैंग को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर मानेंगे। इसके लिए उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सीधे अमित शाह के पास सबूत लेकर पहुंचे हैं। उन्होंने पूरी बात बताई है और अब शाह एक्शन लेंगे। ये खबर सुनने के बाद आदित्य ठाकरे गैंग में खलबली मच गई होगी। सूत्रों के मुताबिक सतीश सालियान ने शाह को बताया कि मुंबई पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट झूठी है, जिसमें कहा गया कि दिशा सालियान अपने पिता सतीश सालियान के पैसों का दुरुपयोग करती थी और इसी वजह से डिप्रेशन से जूझ रही थी। 8 जून 2020 को दिशा की लाश उनके बिल्डिंग के नीचे मिली। मुंबई पुलिस ने पोस्टमार्टम 2 दिन बाद कराया। इसके पहले एक वीडियो सामने आया जिसमें दिशा सालियान नाचते गाते पार्टी करते हुए नजर आ रही है। उस वक्त उद्धव ठाकरे की सरकार थी। पिता का कहना है कि उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। आदित्य ठाकरे और उनके लोगों ने मिलकर बेटी का रेप किया और फिर मार डाला क्योंकि दिशा को आदित्य ठाकरे के कुछ घिनौने राज पता चल गए थे और दिशा ने ये बात सुशांत को बताई और फिर सुशांत ने अपना समझकर रिया को ये बात बताई और सुशांत को नहीं पता था कि रिया और आदित्य ठाकरे एक दूसरे से कनेक्टेड है और फिर दोनों को मारने का प्लान आदित्य ठाकरे गैंग ने बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले दिशा सालियान का रेप कर उन्हें मार डाला और करीब 4 दिन बाद 14 जून को सुशांत को मार डाला और दोनों केस को आत्महत्या करार दिया। साथ ही मुंबई पुलिस पर दबाव बनाया गया केस को दबाने का। यहाँ तक कि बिहार पुलिस जांच के लिए मुंबई आई, उसे वापस भेज दिया गया। सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई। उस वक्त बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे थे। उन्होंने इस केस के रीओपन होने पर अपनी बात रखी और कहा कि दबाया गया था, उस वक्त जांच नहीं हुई थी। अब जरा सुनिए वकील नीलेश ओझा ने क्या कुछ कहा है। तमाम सबूत दिए हैं जिसे अमित शाह ने देखा है, सुना है और अब वो एक्शन लेंगे। 2021 में एक क्लोजर रिपोर्ट दी गई थी। उस क्लोजर रिपोर्ट को सरकार ने मतलब रिकॉल किया है, उसको रिजेक्ट किया है। उसके बाद में केस रीओपन हुआ है। 11 दिसंबर 2023 को दिशा के पिताजी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद में इस केस को रीओपन किया है। एसआईटी उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आज पुलिस ने भी क्लैरिफिकेशन दे दिया कि नहीं, वो क्लोजर रिपोर्ट हमने वापस ले लिया था करके। तो अब रहा विषय सुशांत सिंह का। सुशांत सिंह राजपूत की केस का जो क्लोजर रिपोर्ट था वो उन्होंने कोर्ट में सबमिट किया और उनका सीबीआई का ऑफिशियल प्रेस नोट है कि हमने दिशा सालियान केस का कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है और आदित्य ठाकरे किसी को भी, मतलब उस समय आदित्य ठाकरे कह रहे थे कि हमको क्लीन चिट दिया है। उन्होंने कहा हमने ऐसा कोई क्लीन चिट नहीं दिया है। तो और जो सुशांत सिंह की जो केस है उसमें भी क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो जब तक कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है इसको कोई वैल्यू नहीं है। उनके नाम से हमने जो कंप्लेंट दिया है, जिसको 154(3) का एफआईआर करने का एक आईडी की रिसीव्ड कॉपी है, इसमें आरोपी में आदित्य ठाकरे एंड अदर्स ये मेन आरोपी और जो कवर अप वाले हैं तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तो ये कवर अप वाले आरोपी परमवीर सिंह वगैरह, तो ये तो इनके नाम से है। और ये सेक्शन हमने लिखे 376D, 302, 409 मतलब मिसयूज ऑफ पावर ऑफ दैट सीएम पोस्ट, 120B, 107 एक्ट ऑफ ओमिशन और एक्ट ऑफ कमीशन अबेटमेंट, 109, 166, 167 ये सब सेक्शन हमने उसमें लगाए हैं। तो इस तरह बात पहुंच गई है अमित शाह तक, यानी कि अब आदित्य ठाकरे के लिए बचना बहुत कम चांसेस है। एक्शन होगा। क्लोजर रिपोर्ट झूठी करार दी जा रही है। पिता पहुंच गए हैं गृह मंत्रालय के पास। देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, हम कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।